सब्सक्राइब कीजिए M&M टॉक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, सर लोगों को चाहे वो वीडियो के माध्यम से सुना, सर ने अगर सजेस्ट किया कि प्रगति सूत्र बुक पढ़नी है तो उसको पढ़ा। और अगर मैं बात करूं, चाहे दिशा की बात आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मैं शुरुआती दिनों की बात करना चाहूंगा। अभी मैं ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट लूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे सारे लोग? मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि सेफ शॉप आने से पहले मैं क्या था और सेफ शॉप आने के बाद में क्या हो गया हूं। जानना चाहेंगे सारे लोग? तो जैसे जिस तरीके से सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं भी कर रहा था। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लोगों का विजन क्लियर नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है। एक दूसरे को देखते हैं और उन्हीं जैसा बनना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरा विजन क्लियर मेरे पिताजी ने पहले ही कर दिया था कि बढ़िया तरीके से पढ़े लिख लो और उसके बाद आपको सरकारी नौकरी करनी है। क्योंकि खुद सरकारी नौकरी में, चाचा जी सरकारी नौकरी में, भाई सरकारी नौकरी में, मौसा जी सरकारी नौकरी में, तो एक ही चीज दिखती थी, सरकारी नौकरी। और पढ़ता चला गया। आज पढ़ाई लिखाई कोशिश बहुत की पढ़ने की, लेकिन कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया। जो एक बेस होता है हाई स्कूल 10वीं पास, जानते सारे लोग? 10वीं पास में करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से फेल हो गया। अब कुछ से हो चाहे ज्यादा से हो, फेल तो फेल ही है। फिर मैंने दूसरी बार थोड़ी सी और कोशिश बढ़ाई तो मैं पास हो गया। दूसरी बार में 3rd डिवीजन पास हुआ भाई साहब। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ दिया इसलिए ताली बजा रहे हो, है ना? अरे 3rd डिवीजन भी पास हो जाता और ऐसे ही हो जाता तब भी सही था। उसमें भी 3 नंबर का ग्रेस था। हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यार हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा क्या होगा? अरे बस नजरिया चेंज करो कि इतने से पढ़े लिखे व्यक्ति यहां से कामयाब हो सकते हैं, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, धुआं उठा सकते हो। यस या नो? तो साथियों, इतना सा ही पढ़ा लिखा था और इतने से पढ़े लिखे लेके क्या होता है? सरकारी नौकरी की तलाश में था और सरकारी नौकरी तलाश करने लगा तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई आरपीएम में सरकारी नौकरी लग गई। और वहां मेरी कीमत लगाई गई कि आप कमा सकते हो 8,000 रुपया महीना। और मेरे को पहली जो पेमेंट मिली वो मिली 7,552 रुपए। वो भी पूरी नहीं थी, टीडीएस काट गई थी वो भी। उस पढ़ाई लिखाई पे मेरी कीमत लगाई गई कितनी? 8,000 रुपया महीना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आगे बढ़ती भी गई कीमत, थोड़ी थोड़ी और बढ़ी, बढ़ती चली गई, जिंदगी चलती जा रही थी। सिंगल था तो 8,000 रुपए भी बहुत था। फिर आगे सिंगल रहा तो पेमेंट और बढ़ी, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। पैसा आता था 1 तारीख को। और पहले टाइम पे खूब मस्ती किया। मूवी का कोई फर्स्ट शो छोड़ा नहीं। अगर फर्स्ट छूट भी गया तो सेकंड शो में मूवी देखी और जो बचा पैसा है वो घर भेज दिया फिर। लेकिन सबसे बड़ा पंगा मैंने क्या लिया कि 2012 में शादी कर ली। 2012 में शादी कर ली। अगर शादी की होती तब भी ठीक था, उससे भी बड़ा कहते ना महापंगा ले लिया कि मैडम को साथ रख लिया। बात समझ में आ रही है? पहले पैसा आता था, मेरे पास रहता था, मैं फुल एंजॉय करता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब भी पैसा आ रहा है, लेकिन अब पैसे को खर्च करने वाली वो मशीन जुगाड़ मेरे साथ था। और थैंक यू। और जो हर नौकरी वाले के साथ होता है वो मेरे साथ होने लग गया। हर 1 तारीख को, हर नौकरी प्राइवेट या सरकारी कोई भी क्यों ना हो, 1 तारीख को पैसा आता जरूर है। बड़ी मुश्किल से 25 तारीख तक चलता है। यस और नो? और 25 तारीख के बाद में एक लिस्ट बनना चालू हो जाती है कि अगली 1 तारीख को जो पैसा आएगा उसमें से इतने दूध वाले को देने, इतने राशन वाले भैया को देने, और बच्चों की ट्यूशन फीस की अभी हो गए भाई ट्यू। यस और नो? यानी कि आने वाली सैलरी का भी हिसाब पहले से लगा रहता है।
सही है कि नहीं? और ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, चलता चला गया। सपने जिंदगी में बहुत बड़े थे, हमेशा से सपने बहुत बड़े थे। नौकरी करने का तो सपना ही नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में मैं नौकरी में चला गया। मैं स्पोर्ट्समैन था और स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आरपीएफ की भर्ती में गोला फेंक मांग रहे थे, इसलिए मैं उसमें धोखे में चला गया। मैंने कहा यार रेलवे वाले बताते हैं कि ये स्पोर्ट्स कराते हैं, और मैंने कहा स्पोर्ट्स में पड़े रहेंगे, प्रमोशन लेते रहेंगे। इस चक्कर में धोखे में चला गया। पता चला कि सुधीर तो स्पेशल फोर्स में चला गया, और वहां पे ना तो कोई खेल कूद ना कुछ ना। इस तरीके से सपने बहुत बड़े थे कुछ करने के जिंदगी में, लेकिन पैसा आता था, खर्च हो रहा था, आ रहा था, खर्च हो रहा था, तो सपने तो दूर दूर नजर नहीं आ रहे थे। वही रेलवे क्वार्टर की जिंदगी। अगर मैं बात करूं आरपीएफ की नौकरी की, तो मैं ये नहीं कहता कि आरपीएफ की नौकरी बुरी है। अगर बेल्ट की नौकरी में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 अगर कोई नौकरी है तो वो आरपीएफ की नौकरी है। यस या नो? बहुत सारे आरपीएफ वाले होंगे यहां। अगर बेल्ट की नौकरी में देखा जाए तो आरपीएफ की नौकरी नंबर 1 है, लेकिन बात तो सपने पूरे होने की आ रही थी, आरामदायक नौकरी की बात नहीं आ रही थी। और लखनऊ से पोस्टिंग दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद में मैं जिम कर रहा था, और जिम करते करते शरीर थक गया था, तो मैं बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। तो वहां मैंने देखा 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें एक धर्मेंद्र भाई भी थे, और धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे, तो मैंने उनको छेड़ दिया। मेरे भाई क्या है, आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ। तो सर ने एक ही बात बोली कि अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो आपको भी बताएंगे। और उस दिन की जिम खत्म की, और धर्मेंद्र भाई के साथ में मेरी की ऐसी बात है आधे घंटे की, तो चलो चलते हैं। और इन्होंने ले जाके बैठा दिया मुझे महागुरुजी हरि नारायण चौधरी साहब के पास में, और उन्होंने दी मुझे सेब साहब की जानकारी। थैंक यू। और महागुरुजी ने जब जानकारी दी और मुझे बताया कि सुधीर जी आप यहां से कोई भी एक पैकेज लेते हो, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हो, लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। और सर बोलते जा रहे थे, हर पैकेज पे बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड प्लान आया, और तब भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बताया कि आप यहां से कमा सकते हो 50 लाख रुपया। यस या नो? और मैंने देखा यार 50 लाख कहां से आ गया, क्योंकि तब तक तो माइंड अपना रहता ही नहीं है प्लान के अंदर। यस या नो? और मैंने देखा, दोबारा से गुणा भाग लगाया तो देखा कि 50 लाख तो पूरा है। और मैंने सर से बोला कि क्या करना पड़ेगा? बोले इसमें से कोई भी एक पैकेज लेना है, और उसके बाद में जैसे हम कहें वैसे करते चले जाना। मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लेकिन अपने दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। एक ही बात आई, क्योंकि सर ने बोला था आप आज शुरुआत करते हो तो कल कोई भी शुरुआत करेगा वो आपके नीचे से ज्वाइन करेगा। मैं काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, और आपको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोग नीचे आएंगे वो आपके लिए काम करेंगे। मैंने कहा सर अब तक जितने भी ज्वाइन हो गए हो ठीक है, लेकिन आप कोई मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलअप करो उस फॉर्म को। और फॉर्म फिलअप किया, दूसरे दिन एफआईएम हुई, और एफआईएम में ट्राइपॉड के बारे में बता दिया, ट्रिपल आईडी, ट्रायंगल, कौन सी भाषा समझ रहे हैं, 3 आईडी के बारे में बताया। तो मैडम भी साथ थी, तो फिर मैडम ने बताया कि जब डायमंड बनना ही चाहते हो तो दमदार वाले बनो ना, 3 आईडी पे बनो। और मैडम ने 2 लगवा दी। मैंने बहुत बढ़िया। और उस टाइम पे इत्तेफाक से मेरा दोस्त आया हुआ था, वो इतना अंधा विश्वास करता मेरे पे कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें, तू ये बता करना क्या है। मैंने हैप्पी फैमिली पैक ले दे, मैडम के लिए साड़ियां, तेरे लिए सूट 8,737 रुपए का है। तो वो पॉकेट में लेके ही बैठा था, ले भाई। यानी दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि जिस तरीके से ये मुझे कन्विंस करते हैं, फाइल पलटते हैं, सामने वाले को पैकेज दिखाते हैं,
ज्वाइन कराते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? मैंने बोला इसमें क्या है, इसे तो मैं भी कर लूंगा, इसको तो मैं भी कर लूंगा। और अकेला फोल्डर और अपनी डायरी लेके निकला। तो जितने भी मेरे खास लंगोटिया यार थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, सबने मुझे ज्ञान देना चालू कर दिया। क्योंकि अपने वाले जानते हैं पहले से ही, जैसे पापा जी बता के गए कि सबसे कम पढ़ा लिखा। और सही बात है, मेरे छोटे छोटे ना वो ज्यादा पढ़ गए, इसलिए वो घर ही हैं। थैंक यू। तो हमारे वाले, अपने वाले जो खास लंगोटिया यार होते हैं, वो हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं। यस नो? तो मुझे बोलते थे, अरे तू कहां फंस गया, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, कितनी आई और कितनी गई, ये चैन सिस्टम होता है। और किसी ने तो सीधा बोला, ये कंपनियां ना दुबई भाग जाती हैं, दुबई। मैंने यार ये बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, इसको तो ये भी पता है कहां भाग जाती हैं। यस या नो? आपको मिलते हैं ऐसे लोग? कितने लोगों को मिलते हैं? मुझे मिले थे तो मैं यहां हूं। अगर आपको मिले हैं तो अगले आने वाले समय में आपका स्टेज है, ये आपका स्टेज है दोस्तों, आपका स्टेज है। थैंक यू। और जब अपने वाले लोग इस तरीके से बोलने लगे, बोले किसने टोपी पहना दी तेरे को? अच्छा मैं समझ गया, तू दो बनाने घूम रहा है, तू समझ रहा है मैं बन जाऊंगा। मैं बनने वाला नहीं हूं। बोलते हैं कि नहीं? यस या नो? और दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। और ऐसे टाइम पे बड़ी गुस्सा आ रही थी। किसके ऊपर? मैडम के ऊपर। मैंने कि एक आईडी से ज्वाइन किया था, ये बोली 3 दिन कर लो, 3 दिन है, काम का 29,000 रुपए लगवा दिए। यस या नो? और अब मैं इनसे बोलूं और ये बोले तुम तो समझदार थे। अरे मैंने किया मैं, चलो इनसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे चेहरे पे अगला चेहरा कौन सा नजर आता है? अरे अपलायन तो सम्मानीय शब्द है, मुझे किसने फंसाया था। यस या नो? आता है? मुझे भी याद आया। अब वो देख रहे थे मेहनत तो कर रहा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से मेहनत करेगा तो गारंटी से ये डायमंड बन के दिखाएगा। वो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उन्हें ढूंढ रहा था। और एक जगह मुलाकात हो गई महागुरु जी बद्दूराम सर से। मैं चाहूंगा जोरदार ताली सर के लिए। थैंक यू। और सर से मुलाकात हुई। मैंने कहा सर, अरे मैं आपको ढूंढ रहा था। बोले मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा अजीब आदमी। मैंने कहा सर वो पैकेज रखें घर पे, वो पैकेज रखें घर पे, उनको ले जाना। अरे कुछ कम ज्यादा हो के पैसे वापस हो जाना तो पैसे वापस करवा देना मेरे। तो आपको भी बोलते होंगे? बोलते हैं? तो महागुरु जी की खास बात है, एक ही बात बोलते हैं, और बताओ। हेलो, सर के पास जाके बैठ जाओ, एक ही बात बोलेंगे, और बताओ। और सर ने जैसे ही बताया और बताओ, मैंने और क्या बताऊं, पैसे वापस करवाओ। तो सर ने बोला कैसा करते हैं, यार रोड पे खड़े होकर कुछ नहीं हो सकता, हम बैठ के बात करते हैं। मैंने बोला बैठ के नहीं बात करूंगा, एक बार बैठा था 29,000 लगे थे। यस या नो? तो मैडम साथ में थी, बोली ऐसा है पैसे तो मैं ही दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी, चलो बैठ के बात कर लो। तो सर ने बोला कि टाइगर साहब एक बात बताओ, मैंने ये कहा था जैसे हम कहते हैं वैसे करते चले जाओ, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। क्या आपने ज्वाइनिंग लेने के बाद, क्यूएससी बनने के बाद हमसे टच रखा? मैंने कहा ना, मैं तो तुम जो बताते थे वो मैं बताते जा रहा हूं। तो बोले आज के बाद जब किसी काम को अगर 8 लाख महीने कमाने हैं, अगर जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस काम को बढ़िया तरीके से पहले सीखना पड़ेगा। यस या नो? सर ने बोला कि सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक ही बात बोली, इसमें क्या सीखना है? मेरा दिमाग काम करना चालू हुआ, मैं इसमें क्या सीखना है? तुम फोल्डर खोल के दिखाते हो, मैं भी फोल्डर खोल के दिखाता हूं।
इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? तो बोले ऐसा करो 2-3 महीने और घूम लो। मैंने कहा सर गारंटी से आज मैं लिख के देता हूं, आप जैसा कहोगे सुधीर वैसा ही करेगा। और थैंक यू, अभी तो कुछ किया थोड़ी है। 3 महीने तक अपनी दिमाग को लगाने की वजह से 3 महीने तक मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी, मैं क्यूएसी का क्यूएसी रहा। और 3 महीने तक मुझे बहुत सारे इधर उधर की कुछ भी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले, और 3 महीने तक मेरे साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद मैंने सर से कमिटमेंट किया, सर जैसे कहते गए मैं वैसे करता चला गया। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, 1 साल पूरा होने के बाद पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी टीम का साइज 125 लोगों का हो गया था दोस्त, 125 लोगों का।